तो आज हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले, फर्स्ट आता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला जब यूज़ करते हैं जब चार्ज जो Q ये कांस्टेंट हो, और ये फॉर्मूला जब Q जो है वो वेरिएबल हो, मीन्स डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। जैसे आगे इसके डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है V इज इक्वल टू आई आर एंड दैट इज ओम्स लॉ। थर्ड है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। फोर्थ है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर ये W जो है वर्क डन और Q जो है वो चार्ज है यहाँ पे। इसमें I जो है वो करंट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रो जो है यहाँ पे, रो इज रेजिस्टिविटी, और जो L है ये है लेंथ ऑफ वायर, और A जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ है पावर के जो फॉर्मूले VI आई स्क्वायर आर V स्क्वायर बाई आर, पावर की जो यूनिट है वो वॉट। नेक्स्ट सिक्स्थ है हीट का है VIT आई स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और हीट की जो यूनिट है वो है जूल्स, ठीक है। तो ये तो जनरल फॉर्मूले अपने पास में है जो है सारे। अब नेक्स्ट तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आता है टॉपिक में और होता है, एक बार सारे फॉर्मूले देख लो फिर से अपने पास में। हीट के, पावर के, ये सारे जो फॉर्मूले आ रहे हैं ये अपने पास में है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अब यहाँ पे अपने पास में है रेजिस्टेंस को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है। सीरीज फर्स्ट, तो फर्स्ट केस है सीरीज का। ये V है, ये R1, ये R2, ये R3, करंट आई जा रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल पे रहता है, और नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पे रहता है, ठीक है। तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब देखो सबसे पहले सीरीज में फर्स्ट ये होता है कि करंट इज सेम, I इज सेम, I हमेशा सेम रहता है।
सेम करंट फ्लो करेगा R1, R2 और R3 के अक्रॉस, सेम करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने में कोई चेंज नहीं आएगा, पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। R1 के अक्रॉस होगा V1, ये V1, ये V2 और ये रहेगा V3। तो टोटल सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल V1, V2 और V3 किसके बराबर होगा? ये एक्सटर्नल पोटेंशियल V के। मीन्स सेकेंड पॉइंट है V इज इक्वल टू V1, V2 प्लस V3 एंड ये टोटल पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल भी बराबर। तो थर्ड है R इक्वलेंट जो आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रहेगा अपने पास में सीरीज में। ठीक है, अब सेकंड केस है पैरेलल का। पैरेलल का जब केस देखेंगे तो हमारे पास में ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये बैटरी लगा दी V की, ये करंट I गया, यहाँ जाएगा I1, ये I2 और ये I3। ठीक है, तो फर्स्ट ये है पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, बट करंट विल बी डिफरेंट। करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब R1, ये R1 है, ये R2, ये R3। तो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V है, R2 के अक्रॉस भी V है, R3 के अक्रॉस भी V है, और करंट अलग अलग है, मीन्स I1, I2, I3। थर्ड है हमारे पास करंट डिवीजन मेथड। तो इसमें होता है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि मान लो 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम ले लिया R1, R2, तो ऊपर R1 प्लस R2, 1/R इक्वलेंट, तो पलट दिया दोनों तरफ से, रेसिप्रोकल कर दिया, तो R इक्वलेंट विल बी R1, R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रहेगा। यदि 2 रेजिस्टेंस, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है 20 का और एक है 40 का, तो R टोटल विल बी इक्वल टू 20 इंटू 40 और दोनों का सम 60, ये होगा 2 और ये हो गया 3, दैट इज 40/3 ओम्स, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ये अपने पास में है सेकंड पेज। अब नेक्स्ट में अपने पास में है करंट डिवीजन मेथड। करंट डिवीजन मेथड, करंट डिवीजन मेथड बोलता है कि जैसे मान लो अपने पास में ये I आया और ये है अपने पास में R1 और ये R2, यहाँ है I1, यहाँ है I2। सो I1 विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय में अपोजिट का रेजिस्टेंस, मतलब I1 निकालना है तो अपोजिट का रेजिस्टेंस R2 और दोनों का सम R1 प्लस R2, और I2 विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय में अपोजिट का रेजिस्टेंस R1 और R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में करंट डिवीजन मेथड। जैसे मान लो ये अपने पास में 5 है और ये है 15 है, करंट आ रहा है 3 एम्पियर, तो इधर आएगा I1, इधर I2। सो I1 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट का रेजिस्टेंस 15 अपॉन में 20, तो 5 3 5 4, दैट इज 9/4 एम्पियर्स। ठीक है, अब I2 विल बी, या तो ले सकते हैं I माइनस I1, दैट इज 3 माइनस 9/4,
दैट इज़ 12 माइनस 9/4, दैट इज़ 3/4 एम्पियर्स। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, करंट डिवीजन मेथड। तो एक तो ऐसे सीरीज पैरेलल यदि अपने को डायरेक्ट दिख रहा है तो उससे अपने सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं इसमें कि एग्जांपल्स के थ्रू कैसे लेंगे इसको सीरीज पैरेलल को सॉल्व करते हैं। तो सीरीज पैरेलल के लिए एक एग्जांपल जो असाइनमेंट में किया अपन ने और वैसे भी तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक रेजिस्टेंस ये है, ये दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं अपने पास में ऐसे, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी भी ये रेजिस्टेंस है, ये है 4 ohms का, ये भी 4 ohms का, ये है 4 ohms का, ये है 4 ohms का, और ये है 4 वोल्ट, ये 1.6 ohms का, और यहाँ पे करंट जा रहा है I। तो फाइंड I, हमें I निकालना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जब तुम देखोगे अच्छे से तो तुम्हें फाइंड आउट होगा कि अपने पास में फिगर जो है इसमें तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अब देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी सर्किट दिखाई दे ना तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहिए हमेशा। तो ये फिगर है तुम्हारे सामने। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुमने देखा ये दोनों जो है ना पैरेलल में है, इसका इनिशियल ये है, इसका भी इनिशियल, इसका ये फाइनल, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 × 4 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 2। सो 4 यहाँ लग गया अपने पास में 2, ये 4, और यहाँ पे अपने पास में ये 4 वोल्ट की बैटरी, और ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो होता है R1 प्लस R2। तो नेक्स्ट फिगर जो बनेगा वो बनेगा 4, ये 6, और ये बन जाएगा अपने पास 4V, और ये हो जाएगा 1.6। अब ये और ये किस में आ गए हैं, पैरेलल में, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक है। तो ये हो जाएगा 6 × 4 अपॉन में दोनों का सम 10, 24/10, दैट इज़ 2.4, ठीक है। तो जब इसको नेक्स्ट फिगर अपन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 2.4, ये बैटरी हो गई। तो नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा यहाँ पे ये 1.6 का, ये 4 वोल्ट की बैटरी, और ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब दोनों किस में आ गए, ये सीरीज में। तो नेक्स्ट सर्किट जो बनेगा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4V। सो ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू IR, 4 इज इक्वल टू I इंटू में 4, सो I इज इक्वल टू 4/4 एंड 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो करंट कितना चल रहा है, 1 एम्पियर। अब आते हैं, देखो सर्किट जब अपन देखते हैं कि यहाँ से जो करंट चला है वो अपने पास चला है भाई 1 एम्पियर, क्लियर है। अभी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, इधर तो आएगा I1 और इधर I2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में,
और इन पूरा कॉम्बिनेशन का कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 है, ठीक है। अब I2 निकाल लेंगे, तो जो I2 निकालेंगे तो अपोजिट का रेजिस्टेंस और वो तो फॉर्मूला हो जाएगा I2 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय में अपोजिट का रेजिस्टेंस और अपोजिट है 4 डिवाइड दोनों का सम 10 और व्हाट इज I यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू में 0.4 सो 0.4 एम्पियर करंट, सो I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ये आंसर होगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक एग्जांपल और लेके देखते हैं अपने इसमें, और अब एक एग्जांपल और लेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये देखो सेकंड एग्जांपल 2, ये दो रेजिस्टेंस है, ये 4, ये एक 4 हो गया, ये 6 और ये 6 हो गया, और यहाँ एक बैटरी लगा दी यहाँ पे 20V, ठीक है। तो वो भी कर है ना, अब ये 20V की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो अब जो है अपन देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड करंट इन 4 करंट इन 4 एंड 6 ओम रजिस्टर, 4 और 6 ओम रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो देखो पहले टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो 4 इंटू 4 दोनों का सम 8, तो 2 रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ लगा देंगे 2 और यहाँ लगा देंगे 3, 6 इंटू 6 36, 12 डिवाइड बाई दोनों का सम 12, 3 आ गया। अभी बैटरी लगा दी यहाँ पे 20V की, तो नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा ये बन जाएगा 5 और ये बैटरी लग गई 20V की, सो V इज इक्वल टू IR, 20 इज इक्वल टू I इंटू में 5, सो I इज इक्वल टू 20/5 एंड दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर करंट, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना 4 एम्पियर करंट चला, ठीक है, तो ये 4 चला यहाँ से, अब दोनों करंट दोनों इक्वल डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड हुए, यहाँ आया 4 एम्पियर, यहाँ पे I1 और यहाँ I2, जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तो सेम करंट टूट जाता है, इक्वल हो जाता है, तो यहाँ भी आएगा, इसमें कितना आएगा 2 एम्पियर और यहाँ भी आएगा 2 एम्पियर, फिर आगे चला, ये दोनों कंबाइन करे करंट, फिर 4 एम्पियर, फिर दोनों बराबर हैं तो यहाँ भी 2 एम्पियर और यहाँ भी 2 एम्पियर, सो करंट इन 4 and 6 ohm resistor is 4 and 6 ohm resistor is 2 ampere each, हर एक के कितना आएगा 2 एम्पियर। तो अब क्लियर हो गया होगा अपने पास में। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, इसमें हमारे को मान लो इस टाइप का सर्किट दिया हो, जैसे ये दे रखा है थर्ड एग्जांपल थर्ड, तो इसमें है हमारे को ये है एट 16, ये नहीं है रेजिस्टेंस, 16 3 रेजिस्टेंस है, और ये है 20, ये 9, ये 18, ये 6, ऐसे अपने पास A और B के बीच में। तो पूछ रहा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो देखो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो 16 एलसीएम ले लिया, 2 + 1 + 1 दैट इज 4/16, 1/4, ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट,
सो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दिया 4, तो यहाँ आ गया 4। ऐसे इन दोनों का जब निकालोगे तो 9 × 18 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 27, ठीक है। तो 9 3 × 27, 3 और 6 अब जोड़ दिए वहाँ पे, तो यहाँ लग गया अपने पास में 4, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 6 और फिर यहाँ 6, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो इसका हो जाएगा अपने पास में 24 और ये हो जाएगा 12, तो ये बन गया अपने पास में A और B। अब दोनों पैरेलल में आ गए, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू 24 × 12, दोनों का सम 36, 3 and 8, सो R इक्वलेंट इज इक्वल टू 8 ohms। तो 8 ohm रजिस्टर आ गया अपने पास में टोटल, ठीक है। तो इस तरह से अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे और क्लियर होगा अपने पास में। नेक्स्ट लेंगे अपन, तो अपने पास में है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे सोल्व करें। जैसे हमारे पास में 1 2 ऐसे 2 हैं, ये है 1 ohm, ये है 2, ऐसे आगे फिर 1, फिर ये ऐसे 2, ये 1, ये 2, फिर आगे ये 1, ये 2, फिर ये 1, ये 2, ऐसे करके और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हैं। इस मेथड को सोल्व करने का क्या तरीका है कि जहाँ से A और B, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में, तो जहाँ से भी रिपीटेशन हो रहा है वहाँ से सर्किट को काट दो। तो यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है सर्किट का, तो यहाँ से सर्किट को काटा जाता है। अब यहाँ से जब आ गया तो हम ये मान के चलते हैं कि पीछे वाले का जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, वो हमारे पास में है, ये 1 और ये 2, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R है। क्या है? R है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? R। अब इस मान लो जैसे समुद्र है, समुद्र में मान लो 2-4 पानी की बाल्टी डाल दी या उसमें से निकाल ली, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो पीछे का रेजिस्टेंस आर है और इसमें 2 रेजिस्टेंस और दोगे तो भी आर ही रहेगा। तो अब ये दोनों किस में आ गए हैं? पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा आर इंटू में 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 और ये हो जाएगा ए और ये बी और ये हो जाएगा 2r अपॉन आर प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में, तो R टोटल इज इक्वल टू 1 प्लस 2r अपॉन आर प्लस 2, और वो भी किसके बराबर है? R के, क्योंकि हमने क्या की बात की है, टोटल रेजिस्टेंस पीछे तक का कितना है? R, और इसमें 2 रेजिस्टेंस मिला दो तो भी R ही रहेगा, क्योंकि समुद्र में कितनी पानी निकाल लो और डाल दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो R ही रहेगा। तो ये हो गया अपने पास में, अब एलसीएम ले लो, R प्लस 2, तो ये जाएगा R प्लस 2 प्लस 2r इज इक्वल टू R, 3r प्लस 2 इज इक्वल टू R इंटू R प्लस 2, ठीक है। तो ये जाएगा 3r प्लस 2 इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है। ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास। देख लो सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास में। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज इक्वल टू माइनस, मतलब 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 और प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 1 प्लस माइनस रूट 9 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस माइनस 3 बाई 2, तो 4 बाई 2, तो कितना हो गया? 2। सो आर टोटल इज इक्वल टू 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया अपने पास। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं अपन जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस हो। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस का, तो हम लोग इजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास आ रहा है, ये हो गया था पेज 3, हम नेक्स्ट आ जाता है
फिर एक एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट का। देखो हमारे पास में ऐसे लगे हुए हैं ये 2, 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 ये 2 और ये 2, ये और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रिपीटेशन यहाँ से ए और बी के बीच निकाल, तो रिपीटेशन देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 2 2 2, फिर ये 2 2 2, फिर ये 2 2 2, तो रिपीटेशन यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से सर्किट को काट दो। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ये हो गया ए और ये बी, और यहाँ लगा दिया रेजिस्टेंस R। ठीक है, अब दोनों पैरेलल में आ गए, तो 2R अपॉन R प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 2, ये A, ये हो जाएगा 2R अपॉन R प्लस 2, ये हो गया 2 और ये हो गया B। ठीक है, अब तीनों किस में आ गए, सीरीज में, तो 2 प्लस 2 4, तो 4 प्लस 2R अपॉन R प्लस 2 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू R। ठीक है, तो एलसीएम ले लो R प्लस 2, R प्लस 2 को एलसीएम ले लिया, तो 4 इंटू में R प्लस 2 प्लस 2R एंड दैट इज इक्वल टू R, तो ये हो जाएगा 4R प्लस 8 प्लस 2R इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस 2R से कैंसिल, सो R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 16 प्लस 4 32 अपॉन में 2A2, तो 4 प्लस माइनस रूट ये हो जाएगा 48/2, तो 48 7 का उसको रूट होता है, तो 7 का, तो ये होगा 6.9 ले लो, तो 4 प्लस माइनस 6.9 अपॉन में 2 13.9/2 दैट इज 6.9 अप्रोक्स ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस।